पियाली नाम की छोटी सी 8 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ मुंबई शहर में रहती थी। अनिल, आज तुम थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी। पियाली घर पे अकेली है। हाँ तो मेरी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम सिर्फ अपना सोचती हो। बेटा, तुम अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेना। मम्मी पापा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तुम बिल्कुल डरना मत। तुम मेरी बहादुर बच्ची हो ना। पियाली के माता पिता दोनों भी नौकरी करते थे, जिसके वजह से वो पियाली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। ये बात उनको भी मन ही मन खलती थी। इसीलिए वो सोचते हैं क्यों ना हम पियाली को उसके दादा दादी के घर गांव में भेज दें, ताकि उसकी भी परवरिश अच्छे से हो और उसे अकेला ना महसूस हो। उसी गांव में जगन नाम का व्यापारी अपनी बीवी शमा के साथ रहता था। जगन एक व्यापारी था जो जंगल में जाके नागों की शिकार करता, उनसे विष निकालकर उस विष को बड़े व्यापारियों को बेच देता था। ये दादी हार गई, मैं जीत गई। मैं जीत गई। देखते ही देखते पियाली अपने दादा दादी के साथ एकदम घुल मिल गई। उसी गांव के नज़दीक एक भव्य शंकर जी का मंदिर था। कहते थे कि जो भी उस मंदिर में मांगो पूरा हो जाता था। इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ यज्ञ करते और वहाँ के नागों की और शंकर जी की उपासना करते, जिससे कि उनकी इच्छा और मनोकामनाएं पूरी हो जाए। एक दिन ऐसे ही पियाली मंदिर के गार्डन में खेल रही होती है। तभी उसकी नज़र बाजू में बैठे हुए एक नागिन पे जाती है। अरे तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? क्या वो भी काम पे जाते हैं? क्या तुम भी अकेले महसूस करते हो? तुमने खाना खाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला दूं? उतने में दादी की जोर से आवाज आती, पियाली! अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पियाली, वो नाग है। ऐसे नागों के पास नहीं जाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। दादी, आपने उसे डरा दिया। मैं तो सिर्फ बात कर रही थी उससे। नागिन थोड़ी दूर जाके पियाली की तरफ देखती है। पियाली की मासूमियत नागिन के मन को छू जाती है। इधर जगन रोज की तरह शिकारी पे गया हुआ था। थोड़ी देर विश्रांति के लिए जब वो रुका था, उतने में उसे झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आती है। अचानक झाड़ियों से एक नाग आता है और जगन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो नाग उसे डस के वहाँ से चला जाता है, जिससे जगन की मौत हो जाती है। जगन के जाने के बाद अब बेचारी शमा अकेली पड़ जाती है। जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे शमा का गांव में रहना मुश्किल होते जाता है। अरे सेठानी, बाजार जा रही हो क्या? अकेले अकेले जाया मत करो। कहो तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। घर में अकेली अकेली बोर हो जाती होंगी। कहो तो हम आ जाए तुम्हारे घर रहने के लिए। बेचारी शमा गांव वालों के नीच हरकतों से परेशान हो जाती है और भागते भागते नदी के पास पहुंच जाती है। मैं इन गांव वालों के तानों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। पर मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह इन्होंने मुझे जान देने के लिए मजबूर किया है, मैं भी इनके जान के पीछे पड़ जाऊंगी। अब ये गांव वाले मुझ पे बुरी नज़र डाल रहे थे ना, मैं भी देखती हूँ अब इनकी शादियाँ कैसे होती है। मैं अपना बदला ज़रूर लेके रहूँगी। और वो नागिन खुद को समझती क्या है? चाहे पूरा गांव उसकी पूजा कर ले, लेकिन अब वो मुझसे बच नहीं सकती। अब उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। उसके नागों के वजह से मेरे पति के प्राण गए हैं। अब मैं उनके प्राण लूँगी। मैं भी देखती हूँ मुझसे कैसे बच पाते हैं वो।
क्षमा उस गहरे पानी के प्रवाह में छलांग मार के अपनी जान दे देती है। लेकिन क्षमा की बदला लेने की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो जान देने के बाद भी चुड़ैल बनकर वापस आ जाती है। उसी रात जब राजू सो रहा होता है, उसके दरवाजे पे किसी के खटखटाने की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है। अरे कौन मर गया? इतने जोर जोर से ठकठका रहे हो? आ रहा हूँ, थोड़ा तो धैर्य रखिए। पता नहीं किसकी शामत आ गई है, कौन जोर जोर से ठकठका रहा है। तो राजू दरवाज़ा खोलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता वहाँ पे। वो सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर राह देखने के बाद अंदर चला जाता है और फिर से सो जाता है। जैसे ही राजू की फिर से आँख लगती है, फिर से दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ सुनाई देता है। अब राजू थोड़ा डर जाता है। हिम्मत जुटा के फिर से वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी रहती है। मेरे पास में ही गाड़ी खराब हो गई है और इतनी रात को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। क्या आप मुझे थोड़ी मदद करोगे? मुझे आपके घर आज रात के लिए रहने के लिए जगह मिल सकती है? मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ बिल्कुल, आप जितनी देर चाहो उतनी देर यहाँ रुक सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजू उस लड़की को अपने साथ घर में लेके आता है। आप यहाँ आराम कर सकती है। अकेली लड़की को देख राजू उसके पास जाने की कोशिश करता है। राजू भी उसके बगल में जाके बैठ जाता है। धीरे धीरे राजू उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके नज़दीक पहुंच जाता है, वैसे ही अंधेरा हो जाता है। जैसे ही रोशनी वापस आती है, तब राजू पाता है कि उसके सामने लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम तो मुझसे मिलना चाहते थे ना? क्या तुमने मुझे अभी पहचाना? तुम तो सेठानी हो। हाँ, सही पहचाना। मैं तुम्हारा काल बन के आई हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम लोगों की वजह से मैंने मेरी जान गंवाई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल पे खून का भूत सवार था। उसने राजू की एक भी नहीं सुनी और उसे मार गिराया। अब धीरे धीरे पूरे गांव में चुड़ैल की दहशत फैलने लगी। हर कोई घर से बाहर निकलने में डरता था। ना किसी की शादी हो पाती थी, ना कोई घर से बाहर निकल पाता था। पियाली इधर 18 बरस की हो गई है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे बाल और एक साड़ी पहनी हुई, मानो कोई भी देखे तो उसके प्यार में पड़ जाए। दादी, आज पूर्णिमा है। आज मुझे नागिन माता को अभिषेक करवाना है। मैं आज शायद रात को घर वापस ना आऊँ। मैं तो मंदिर में ही रहूँगी। आप मेरी राह मत देखना। आप खाना खा लेना और आराम से सो जाना। मैं कल सुबह अभिषेक होते ही आ जाऊँगी। क्या कहा? रात को वहाँ मंदिर में ही रहोगी? क्या तुम्हें पता नहीं चुड़ैल का खौफ? वो रात में किसी को भी नहीं छोड़ती। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हें जो भी करना है घर में करो। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी प्यारी दादी, कितना परेशान हो रही हो। देखना आप, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब तक मेरी नागिन माता मेरे साथ है, वो चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी नागिन माता मेरा हमेशा हिफाजत करेगी। उसी की कृपा से आज तक मैं उस चुड़ैल से बच के मंदिर जा पाई हूँ।
आपने देखा कभी मुझे चुड़ैल के वजह से परेशान हुए होते? पियाली, रोज़ की बात अलग है। रोज़ तुम दिन में मंदिर जाया करती थी, आज तुम रात में जाने वाली हो। तुम अब बड़ी हो गई हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनहोनी हो। अगर कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये बात तो अब आप मेरी नागिन माता पे ही छोड़ दीजिए। मुझे पता है वो हमेशा मेरी हिफाजत करेगी। पियाली उसकी दादी की बातें अनसुनी कर देती है और मंदिर जाने के लिए निकलती है। फिर जिसका डर रहता है वही होता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। दूर हो जाओ दुष्ट चुड़ैल, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरी नागिन माता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हा हा हा, नागिन माता, मैं भी तो देखूं तुम्हारी नागिन माता तुम्हें कैसे बचाती है। कब से मैं उसके प्राण लेने के लिए आतुर हूँ। बुलाओ तुम्हारे नागिन माता को, मैं भी तो देखूं उसमें कितनी हिम्मत है। तुम मेरे नागिन माता का सामना नहीं कर पाओगी। अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने तुम उस नागिन के गुण गा रही हो। ठीक है, ये लो। रुक जाओ। क्षमा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम कब तक इन मासूमों की जान लेते रहोगी? तुम्हें मैं एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अपनी गलतियों को सुधार लो। चली जाओ यहाँ से, मुक्ति ले लो इस दुनिया से। तुम्हारी इस मनुष्यों की दुनिया में कोई जगह नहीं। चली जाऊं? ऐसे कैसे चली जाऊं? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इन गांव वालों से मैं अपना बदला नहीं ले लेती। मैं इनको खुश नहीं रहने दूंगी। और तुम भी मेरी उतनी ही गुनहगार हो जितने कि ये लोग। मैं तुम्हारे भी प्राण ले लूंगी। क्षमा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे पति की मृत्यु तय थी। वो गलत काम कर रहा था, उसे तो मरना ही था। और रही बात गाँव वालों की, तो जिनके कर्मों की शिक्षा उनको मिलने ही वाली है। अभी भी समय है, अपना मन बदल लो और मेरी बात मान लो। पर चुड़ैल नागिन की बातें मानने से ठुकरा देती है और दोनों में जंग शुरू हो जाती है। शक्तिशाली नागिन के सामने चुड़ैल भी उसे कड़ा मुकाबला देती है, पर चुड़ैल नागिन के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। इसी तरह चुड़ैल मिट्टी में मिल जाती है और पियाली के भक्ति की और नागिन की जीत हो जाती है।